अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर मोहम्मद तारिक वज़ीर साहब। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की जानिब से जो नया वीज़ा का सिस्टम शुरू किया गया है उस हवाले से, और नादरा कार्ड्स के हवाले से कि उनकी डिलीवरी में क्यों डिले आ रही है। तारिक वज़ीर, 1 फरवरी से कोई भी एप्लीकेशन जो है वो मैनुअली किसी भी कौंसलेट के अंदर प्रोसेस नहीं की जाएगी। ठीक है, अच्छा तो ये बताएं कि ये जो जब ऑनलाइन वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा? जब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन पे चला जाएगा, लोग जितने भी पाकिस्तान के वीज़े लेना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे, तो फिर इन पर्सन नहीं होगा, सारे ही ऑनलाइन जाएंगे। ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग टाइम में बाज़ दफ़ा हम लोगों को कहते हैं कि 7 दिन में हम करते हैं, कुछ को बाज़ केसेस जो होते हैं जो हमें क्लियरेंस लेनी पड़ती है बाज़ केसेस में, क्योंकि इसमें दर्जाबंदियाँ हैं। ऐसे भी हमारी कैटेगरीज हैं जिसमें कौंसलेट की हद तक हमारे पास ऑथराइजेशन है, तो वो हम जल्दी कर देते हैं। और आई कैन टेल यू दिस फॉर श्योर कि हम लिखने में तो हम लोगों को 7 दिन कहते हैं या 5 दिन कहते हैं, लेकिन हम 2 या 3 दिनों में लोगों को वीज़ा दे देते हैं। ठीक है, इससे मजीद हम कोशिश करेंगे कि इस टाइम को कम करें। मैं खुद इसके ऊपर मेरी नज़र है और मैं चाहता हूँ कि अगर हम चेंज लानी ही है तो हम इस तरह लाएं कि लोगों को तकलीफ ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ऑफिशियल वैसे आपका ऑफिशियल जो टाइम है, टाइम लिमिट उसकी क्या है कि इतने दिन में आपने प्रोसेस हर हाल में करना है? 7 से 10 दिन। ठीक है, तो अगर किसी को इमरजेंसी में वीज़ा दरकार हो जाए, ऐसे लोगों के लिए किस तरह पॉसिबल होगा कि वो इमरजेंसी में वीज़ा हासिल करना चाहें, या जो सीनियर सिटीजन हैं उनको किस तरह वीज़ा मिलेगा? बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें मैंने कहा ना कि हमारे कंट्रोल में है बहुत कुछ। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है जो हमने वेबसाइट पे भी अपने दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आप लोगों का जिस तरह काम है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हमने भी फाइनली अपनी वेबसाइट हमारी लॉन्च हो गई है। आपने उसको विजिट करना है अभी और लोगों को बताना भी है कि हमारी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं बाकी हमारे लंदन से या उससे, तो वो उसके ऊपर हम नंबर भी दिया हुआ है, लोग हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत से लोग हैं जो मुझे दिन में 3-3, 4-4, 5 लोगों की तरफ से रिक्वेस्टें आती हैं कि हमें जल्दी जाना है, तो उस सूरत में हम फ़ौरन उनका काम उसी दिन हम क्लियर कर देते हैं, वीज़ा लगा देते हैं उनको, जिसको इमरजेंसी हो जिनको होती है। लेकिन रिक्वेस्ट ये करते हैं कि खुदारा इमरजेंसी हो तो हमें ये कहें, ताकि हम सारे अपने काम बाकी छोड़ के उसी एक इमरजेंसी के काम के ऊपर लगते हैं। हम फिर वो वीज़ा हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो जो जिनको इमरजेंसी होती है वो हमें कांटेक्ट कर लेते हैं। हमें बहुत से लोगों की तरफ से कांटेक्ट किया जाता है। प्लस हमारा जो इमरजेंसी का जो नंबर है वीज़े का वो ऑन होगा, और उसके ऊपर लोग हमें कहें कि हमने अप्लाई किया हुआ है और या अप्लाई करने वाले हैं, हमें इमरजेंसी है, तो हमें आप हमारा वीज़ा जल्दी इशू करा दें। ठीक है, उस सूरत में हम हेल्प करेंगे लोगों। अच्छा, तो इमरजेंसी वीज़ा भी चाहिए होगा तो उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, फिर आपका जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके बताना होगा ताकि आप उसको जल्दी। सबसे आसान काम है ये, बजाय कि वो यहाँ पे ट्रैवल करें आए। पहले यही था ना कि जिसको इमरजेंसी वीज़ा की जरूरत थी, हम सैटरडे संडे को भी अपने ऑफिस खुलवा के उनको वीज़ा लगा देते, जो एक कम्बरसम काम था, जो कि बेसिकली अब आसानी है ना कि आप अगर ऑनलाइन जाएं फ़ौरन अप्लाई करें, अप्लाई 5-10 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद आप हमें बताएं तो हम आधा घंटा नहीं तो घंटे में आपको वीज़ा लगा के दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने जिक्र किया कि काफ़ी अरसे से ये ऑनलाइन जो वीज़ा सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ज़ाहिर है वीज़ा ऑन अराइवल भी इसी वजह से दिया गया क्योंकि पाकिस्तान के पास ये सिस्टम मौजूद था। बिल्कुल। तो क्या रेशो क्या है, कितने लोग इस वक्त ऑनलाइन की तरफ आए, हमारी कम्युनिटी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? ये तो काम अभी शुरू होगा ना, अभी जो हम एक्चुअल फिर तो परसेंटेजेस तो नहीं रहेंगे क्योंकि वो तो हर बंदे ने ही ऑनलाइन अप्लाई करना है। इससे पहले जो था रुझान, जितनी हमने इस पे मेहनत की, मैंने ही नहीं, हमारे अपने यहाँ की हद तक, यूके की हद तक, फिर पूरी दुनिया में जितनी हमने इसकी तरवीज की, उसके बाद टू वेरी ऑनेस्ट लोगों का हमारे मसला ये है कि वो जिस तरह एक काम चल रहा होता है उसी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी कम्युनिटी जो थोड़ी समझदार हैं, वो अपना ही फ़ायदा है उनको कि भाई आपको फिजिकली ट्रैवल ना करना पड़े। और ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, बहुत से लोगों ने इस तरफ रुझान लोगों का हुआ है और लोगों की प्रैक्टिस हो गई है। क्योंकि अगर मैं कर सक रहा हूँ अपने वीज़े के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो मैं अपने साथ जो 10 और लोग होंगे उनको भी बता सकता हूँ। तो ये इस तरफ मैं परसेंटेज तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन आई कैन टेल यू सेफली कि बड़ा अच्छा हो गया, काफी लोगों का इस तरफ रुझान ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अच्छा लोगों की तरफ से रिस्पांस है, बहुत अच्छी बात है कि लोग इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जाहिर है कोविड एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पूरी दुनिया के लिए, यहाँ के लिए बिलखुसूस बरतानिया में आपको पता है स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन सी सर्विसेज जो कौंसलेट की आवाम के लिए मुयस्सर थी और किस टाइम के लिए किस तरह वो आप प्रोवाइड कर रहे थे? मैं तो चूंकि पिछले साल आया हूँ यहाँ पे और कोविड की सिचुएशन वाकई, और मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, आपको पता है इसका। जी जी।
मैंने जब चीज़ें देखी, स्टडी किया, तो एक तरफ तो आपको लोगों को फिजिकल इंटरेक्शन से बचाना, अपने स्टाफ को भी बचाना, हमारा स्टाफ भी तो पाकिस्तानी है, जी जी। उनको भी बचाना और एप्लीकेंट्स को भी बचाना, उस दोनों चीज़ों को साथ साथ आपने लोगों को सर्विसेज भी देनी होती हैं लोगों की अपनी आसानी के मुताबिक। तो काफ़ी अर्सा हमने इस पे काम किया, सोचा, और एक जो चीज़ है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वो है अटेस्टेशन जिसको हम कहते हैं, या जो पास ऑफ अटर्नी लोगों को देते हैं। उसमें तो चूंकि ऑनलाइन सिस्टम उसका है जी, नहीं, जी। तो वो अभी भी हम उन केसेस में कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये हालांकि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, सख्ती है, कि जिन केसेस में हम समझते हैं कि अगर अगले 3-4 दिनों में, 2 दिनों में लोगों को कहीं कोर्ट में अपीयरेंस है लोगों की, और ऐसा मसाइल हैं कि जिसकी वजह से अदरवाइज, तो मैंने लोगों को पहले भी रिक्वेस्ट किया, मैं आपके तवज्जुह से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने ये काम जो है ये आप होल्ड पे रखें। अगर तो आपकी चीज़ें रुक सकती हैं, आप रोकें। इमरजेंसी हो तो हमसे रब्ता करें, हम आपको तरीका बताएंगे। ऐसी चीज़ें हैं कि शायद उसका तरीका मैं अभी आपको एक्सप्लेन ना कर सकूं, लेकिन जो हमारी नीयत होती है कि हम हर बंदे का कोई मसला किसी न किसी हद तक, एटलीस्ट और नहीं तो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन की हद तक लोगों के मसले हल करें। वीज़े के आपको मैं अपनी जिसकी डिस्कशन हमारी हो गई, पासपोर्ट की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन। जो मैं समझता हूँ ना कि लोगों की आदतें थोड़ी बदलनी है, अच्छी तरफ लेके जानी है बिल्कुल हमें। ऐसे ही है। ये एक मौका आ गया हमारे पास। नॉट दैट मैं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है कोविड का जो एक मुझे समझ आई है कि अपसाइड में कह सकता हूँ, वो ये है कि लोगों को अब हम भी हाथ जोड़ के कहते हैं लोगों को कि भाई आप सीखें, एक कि किस तरह अप्लाई किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ठीक रखें, टाइम पर रखें। आपने अगर नाकॉप के लिए अप्लाई नहीं किया, अगर ट्रैवल करना है या नहीं करना, फ़ौरन से पेशतर ऑनलाइन अप्लाई करें आप लोगों, ताकि हम आपका वो प्रोसेस करें। खुदा न खास्ता ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे। अब यहाँ मसले ये दरपेश आ रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बात से बात ही निकली है, लेकिन ये फ़ायदे की है लोगों के समझने की ये बात कि माँ बाप के पास होंगे नाकॉप्स तैयार होंगे, ठीक होंगे, अब ज़बरदस्त बच्चों के इन्होंने नहीं बनवाए होंगे, ठीक है। अब वो बच्चे कैसे जाएंगे उनके साथ? देयर इज नो वे। वो हम अगर उनके साथ, मैं खुद भी चला जाऊं एयरपोर्ट, तो अथॉरिटीज उनको जाने नहीं देंगी, और क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि मुल्क का कानून एग्जैक्टली हमारा भी है और इस मुल्क का भी है। और मैं आज भी, आप जब आए तो उस वक्त मैंने एक नया लेटर ड्राफ्ट किया, मैं एक ऑलरेडी भेज चुका हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को कि नाकॉप्स जो है या पीओसी, ये अगर वो भी हों, एक्सपायर्ड भी हों, तो आप लोगों को जाने दें। ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी लोगों को दी गई है। अच्छा, वो फिर कुछ मसाइल फिर आए, फिर हमने इंडिविजुअल एयरलाइंस को भी अब खत लिख दिया। पहले हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखा था। तो ये वो तरीक़ेकार है जिसके तहत हम लोगों को आसानियाँ देने की कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश होती है कि हर बंदे को आसानी मिले। बीच में हो सकता है कुछ हमारी कोताहियाँ हों, कुछ हो सकता है हमारी एटीट्यूड की, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लोग थके होते हैं ना कि सारा दिन आप, हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं, तो उसमें हमसे अगर एक जो 2 जगहों पे कोताही हो जाए, तो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि हम तो इधर बैठे हुए हैं। लोगों के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, लोग इसी तरह ही हमसे राब्ते करेंगे, और फिर हर बंदे का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। बिल्कुल ठीक है। वैसे आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि कोविड ने लोगों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया है कि आपको इससे कितना फ़ायदा है। तो ये पॉजिटिव साइड है, ज़रूर हमें इसको देखनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, वीज़ा तो ऑनलाइन हो गया सारा, अभी पीछे नादरा कार्ड, तो नादरा ज़ाहिर ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, लेकिन आप कॉन्सुलेट के अंदर भी उसको अप्लाई करें, तो उस पे भी कोई अभी पाइपलाइन में कोई ऐसी चीज़ है कि उसको भी सिर्फ ऑनलाइन तक महदूद किया जाए? ये थोड़ा सा बात यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है कि नादरा भी ऑनलाइन ही सब ने अप्लाई करना है इस वक्त, यानी जब तक कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है। हम यहाँ पे लोगों को अप्लाई नहीं करवा रहे, ठीक है ना। शायद एक आध केस में ऐसे हुआ हो कि जिसमें अप्लाई करवाना पड़ा हो, बहुत ही मुझे पीछे कुछ दिनों में याद नहीं है, लेकिन एक अदरवाइज सबको ही ऑनलाइन अपने घरों की, उसमें हमने फ़ायदा ये लोगों को जो दे रहे हैं, हमें वो दे रहे हैं कि हमने किसी चीज़ को छुपाया नहीं है, ठीक है, कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपके पास अगर वो जो ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं वो अगर नहीं है, तो आई नो फॉर श्योर कि जगह जगह पे मुख्तलिफ हमारे छोटे छोटे जो शहर हैं, रॉचडेल में, फिर ब्लैकबर्न में, फिर डिफरेंट जगहों पे लोगों के पास जो पॉलिटिकल लीडरशिप है लोगों की, जो बाकी उनकी लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके पास ये सिस्टम मौजूद है, और आई नो फॉर श्योर कि लोग वहाँ जाके अपने ये काम करवा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने घर में अपने करना है तो ट्राई करें,
एक बार करें, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें। फिर ये करते हैं लोग कि जब वो मुसलसल ट्राई के बाद नहीं होता, हमसे रब्ता करते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमसे लोगों ने, फिर मैं क्या करता हूँ कि अपने जो नादरा के इंचार्ज हैं हमारे, इमरान साहब अच्छे हैं बहुत माशाल्लाह, उनमें जज्बा भी बहुत है, वो खुद लोगों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे ला के उनको कहते हैं कि अब आपने ये करना है, आपने वो करना। तो बहुत से लोगों के मसाइल इस तरह हल हो जाते हैं। और फिज़िकल वो नहीं है अपीयरेंस की इजाज़त फ़िलहाल। अच्छा, ऐसे कुछ केसेस लोगों का ये ख्याल था कि शायद जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स हैं नायकॉप के, ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं यहाँ पर जो पैदा हुए हैं, तो उनके केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते ऑनलाइन। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, सिर्फ आपने पढ़ना है चीज़ को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप नादरा की वेबसाइट पे जाए ना, किसी भी फैसिलिटी के लिए, उनके जो डेमोज है ना वो ज़रूर देखें। मेरी अपनी आदत रही है, मैं यकीन करें, मैं समझता हूँ लोगों की बाज़ दफ़ा हम लताजिक हो जाते हैं कि हम यार वो नहीं देखते कि जल्दी जल्दी हाँ जी बस ठीक है फ़ौरन बटन दबाना शुरू, बटन ना दबाएं, पहले डेमो देखें। मैं एक और अभी जो इसी की बात निकली है कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर डेमो बनवा रहा हूँ, ज़ाती भी अपना मैं करूँगा या नादरा वाला हमारा इंचार्ज वो करेंगे या पासपोर्ट वाले, कि लोगों को थोड़ा फेमिलियरिटी वो भी होता है ना मसला, प्रोक्सिमिटी का वो लगाते हैं कि वो डेमो उन्होंने नहीं देखना, लेकिन जब वो देखेंगे कि कॉन्सुलेट ने एक चीज़ लगाई है तो वो ज़रूर उसको खोलेंगे। तो इस चीज़ को भी हम करेंगे और इंशाल्लाह जितनी आसानी हम दे सकते हैं लोगों को देंगे। बिल्कुल ठीक। बरतानिया के लिए जब वीज़ा किसी को चाहिए होता है तो वो ऑनलाइन सारी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी करता है, हर चीज़ देख के, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक का ऑनलाइन वीज़ा है, बरतानिया का भी है। तो जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम वहाँ पे बहुत सारी कंसेशंस मांगते हैं, कोशिश करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट अगर कम है तो उसमें भी जान छुड़ाई जाए, किसी तरह सिफारिश करवा के किया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी जब आएगी तो इन चीज़ों का सारा मामला जो है वो हल हो जाएगा। ये एक प्रोग्रेशन है, आपकी बात हो रही है, ये प्रोग्रेशन है। देखें ये सोसाइटीज़ भी तो पैदा होती ही तो फ़ौरन नहीं यहाँ पे पहुँच गई ना, इनको टाइम लगा, हमारा भी यही टाइम लग रहा है। मैं पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑप्टिमिस्ट, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आप देखेंगे महीने बाद आपको कोई शिकायत वीज़े की किस तरफ से आएगी नहीं, क्योंकि इतना वो आसान है वो प्लेटफॉर्म कि लोग फिर कहेंगे हम वैसे जाया करते थे कॉन्सुलेट, पहले से हमने ये क्यों नहीं किया। तो लोगों में शऊर है, इंशाल्लाह लोगों का शऊर बड़ा, वक्त भी बचेगा और आपको आसानी से किसी के को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका काम घर पे बैठे हो जाएगा और आपके पासपोर्ट का वो पेज भी बचेगा जिस पे आप स्टिकर लगवाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नादरा का एक बड़ा मसला बना हुआ था पिछले दिनों में कि बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन से कबल नादरा कार्ड अर्जेंट अप्लाई किया, लेकिन उनको कार्ड नहीं मिल रहा था, उसकी क्या वजह है और अभी कहाँ तक वो मामला पहुँचा है? ये बड़ा एक कभी कभी हो जाता है ना। हालांकि हमारे जो नादरा का जो सिस्टम है, मैं तो पूरी दुनिया में घूमा हूँ, मैंने देखा है, हमने ये सिस्टम बहुत से मुल्कों को बेचा भी है। कई मुल्क, हम ये दावा कर सकते हैं कि एक जो पॉजिटिव चीज़ पिछले 2 डेकेड्स में हमारे यहाँ से एक निकली है दुनिया में, वो नादरा का जो सिस्टम है। हालांकि मेरा अपना नादरा के साथ तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये जो नायकॉप्स वगैरह लोगों ने अप्लाई किए और टाइम इसके ऊपर, हालांकि बड़ा स्मूथ चलता रहा है सिलसिला। यहाँ मैं जब से आया हूँ यहाँ भी ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था एक इंटरनेशनल कुरियर्स कंपनी के साथ, वो ख़त्म हो गया था। जो भी वजूहात थी, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता या दिस इज़ नॉट फॉर मी टू जज, वो ख़त्म हो गया। और ऐसे टाइम पे ख़त्म हुआ जब ये लोगों को विजिट्स के मसाइल ज़्यादा आना शुरू हो गए, यानी लोगों को ज़रूरत पड़नी शुरू ज़्यादा। वरना तो नादरा की अगर मैंने अप्लाई किया 2 महीने भी लेट आता है तो किसी ने यहाँ पे नहीं पूछा पहले कभी, लेकिन चूंकि इस वक्त लोगों को ज़्यादा क्रंच टाइम था, वो फिर जब स्टक हुई चीज़ें और उन्होंने फिर छोटे छोटे मुआहदे किए, उसका इलाज निकाला। हम भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ जो कुरियर सर्विसेज है उनके पीछे भी पड़े हुए थे, मैं खुद फ़ोन करता रहा हूँ उनको। हमारे नादरा फाइनली वो कार्ड्स पहुँच गए और फिर लोगों को कल से बल्कि परसों से उन्होंने लोगों को डिस्पैच करने शुरू किए हैं। लोग खुद आ भी रहे हैं और जिस तरह आ रहे हैं वो हमने उसको ऐसे वो किया है मैनेज कि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी ख़राब ना करें हम, उनके अंदर रहते हुए लोगों को हमने ईमेलें भी भेजी हैं, लोगों को मैसेजेस भी भेजे हैं कि अगर आपको मंगवाना है हमारे यहाँ से तो आप हमें अपना वो भेजें, एनवेलप, रिटर्न एनवेलप भेजें तो आपको भेजेंगे। हो सकता है अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे नहीं आया मैसेज, तो दैट मीन्स कि उनका जो वो सिस्टम है अगले बैच में आएगा। अब जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वी आर कॉन्फिडेंट कि वो मसले उनके हल हो गए। अब जो भी कार्ड्स आएंगे वो अपने टाइम पे आएंगे और उसके साथ साथ हम लोगों को देते जाएंगे। तो जो बॉटल नेक बन गया था वो अब ठीक हो गया। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब हो गया। जो भी
उन्होंने सिलसिला लेकिन किया है, वो हल कर लिया। अब हल कर लिया मसला उन्होंने। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, पिछले दिनों खबर एक चल रही थी हमारे तक पहुंची कि को 800 के करीब पासपोर्ट्स और पता नहीं 400 के करीब नाइकोप कार्ड गुम हो गए, जिसकी वजह से लोगों को कार्ड नहीं मिल रहे। तो इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल सदाकत नहीं है, बल्कि ये तो बाज़ दफ़ा आप ये सोचें ना कि 800 पासपोर्ट तो इस तरह हमारे पास आते भी नहीं इकट्ठे ना, वो ठीक तो है। ये तो बैचेज में भेजते हैं एक बात। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। हम तो कॉन्सुलेट का बुनियादी काम ही यही है, पासपोर्ट्स और ये बाकी कॉन्सुलर सर्विसेज। तो अगर उसमें इस तरह इतना बड़ा काम हो जाए तो ये तो ये बेसिकली ये मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये रूमर बना इसी जो नाइकॉप्स के स्टक होने की वजह से बात चल पड़ी ना, लोगों ने फिर आहिस्ते जब एक कान से दूसरे कान तक बात, फिर से तीसरा हमारे यहाँ सिलसिला है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ स्मूथ है। जिन लोगों के पासपोर्ट्स और नाइकॉप्स आते हैं हमारे पास, हम उनको देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे वालिदैन हैं जिनके पास नाइकोप कार्ड है, लेकिन उनके बच्चों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीज़ा है, तो वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में जब ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप पाकिस्तान में नादरा कार्ड या पासपोर्ट के, पाकिस्तानी पासपोर्ट के बगैर नहीं जा सकते, तो उनके लिए क्या इस वक्त कानून है या क्या रूल है? वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बच्चे जो हैं उनके लिए भी वही रूल्स हैं कि उनको उन पर नाइकॉप होना चाहिए। बच्चे भी जो हैं उनके ऊपर भी जो सारे उनके रूल्स लागू होते हैं। बल्कि मैं तो अपने लोगों को यही दरख्वास्त करूँगा कि अनलेस बहुत ज़रूरी हो ट्रैवल आपका, आप ट्रैवल ना करें। ज़रूरी है ट्रैवल, हमसे रब्ता करें, यकीन करें कि जो एक पॉसिबिलिटी के उसमें आती है ना चीज़, हम वो करेंगे, आखिरी हद तक आपके साथ जाएंगे। पॉइंट ये है कि वही काम आप करें जिसके बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हों, क्लियर कट रूल्स हों। अगेन वही बात मैं दोहराऊंगा, वेबसाइट्स आप विजिट करें, हमारी विजिट करें। हमारी वेबसाइट पे आपका तसल्ली आपकी नहीं होती, नादरा की वेबसाइट विजिट करें, उस पर तो यानी आजकल तो वो दौर नहीं है कि आपका इंटरनेट स्लो है या आपके बाकी मसाइल हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और 2-3 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑथेंटिक हैं, मतलब सिविल एविएशन अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है, उसको आप गूगल करके उनकी जो वेबसाइट है उस पर हर चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होती है। उसमें हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जो जो चीज़ें आ रही हैं वो डालेंगे। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो रूमर्स हैं, उस पर आप कान ना धरें। और अगर इमरजेंसी है और बच्चों के पास नाइकॉप नहीं भी हैं तो हमें ट्राई करने दें, यानी कि हम उनसे बात कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो ट्वाइलाइट में है, यानी ये भी हो सकता है कि लोग जाएँ और हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस का ये है कि आपको वापस जाना। मतलब किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, लेकिन कानून लॉ ये नहीं है कि बच्चे बगैर नादरा कार्ड के पाकिस्तान चले जाएं, अगर उनके पासपोर्ट पे वीज़ा है तब भी नहीं जा सकते वो। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपने अभी की कि अगर आपके पास एक्सपायर्ड नादरा कार्ड है या आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर्ड है तब भी आप जा सकते हैं, सिर्फ नादरा कार्ड। पाकिस्तानी पासपोर्ट का अब ये है, उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि एक तो नए पासपोर्ट जो हैं पाकिस्तानी जो मशीन रीडेबल हैं, आपके पास अगर ये है, ठीक है, आपको पासपोर्ट चाहिए आपकी, हमने स्पेशली हम एक्सटेंशन कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है। इन सिचुएशंस को देख के लोगों, हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसके ऊपर आप जो पुराने पासपोर्ट स्टैंप लगा के देते हैं। हाँ, स्टैंप लगा देते हैं। पुराने जो पासपोर्ट थे मैनुअल, उनके ऊपर नहीं हो सकता। ये समझने वाली बात है, ज़रूरी है ये समझनी। बाकी सिर्फ पासपोर्ट पे आप नहीं जा सकते, आपको नाइकॉप प्रोड्यूस करना होता है। नाइकॉप या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, दोनों अगर एक्सपायर्ड भी हो तो आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड है तो फिर तो आप जा सकते हैं, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास कुछ नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट का इशू ये है कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा है आपका, ठीक है, तो वीज़ा वाले को छोड़ेंगे ना। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट और पाकिस्तानी पासपोर्ट वैसे ही बना हुआ है तो उस पर नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं जाने देंगे। नहीं। अब मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, तो मैं अगर पाकिस्तान जाना चाहता हूं तो मुझे नहीं जाने दिया नहीं। अगर तुमको पता नहीं है तो वो आपसे कंफर्म करेंगे कि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है कि नहीं। आप कहेंगे है, तो दैट मीन्स कि आपको एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी लेंगे वो, आपको सिर्फ पाकिस्तानी नहीं लेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट उन लोगों के लिए है जो अगर विजिट पर कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, शॉर्ट टर्म स्टे वाले या इस तरह के लोग जिनको अभी तक ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं है, वो लोग, बाकी लोग नहीं जा सकते उसके ऊपर, ये समझने वाले। लेकिन अगर नाइकॉप है आपके पास, फिर अगर भले पाकिस्तानी पासपोर्ट हो या ना हो, आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है। ये मेरे लिए अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ज़ाहिर मैं सोच रहा था कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और चूंकि ज़ाहिर मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ तो मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, तो मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ तो वो पासपोर्ट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बकौल आपके कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि आपके पास नाइकॉप नहीं है, मेरे पास नाइकॉप, बस फिर आप नहीं जा सकते उसके ऊपर। मेरे पास उर्दू पाकिस्तानी कार्ड है
जो पाकिस्तान का कार्ड है नहीं, फिर भी नहीं नहीं, जा सकता। ठीक है। अच्छा, दो लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है लेकिन वो 10 साल के अरसे तक का एक्सपायर है, तो इतना लंबा पासपोर्ट आप रिन्यू कर सकते हैं या उसमें क्या? अगर तो वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है और 10 साल पहले का भी वो एक्सपायर्ड हुआ हुआ है तो भी हम उसको रिन्यू करेंगे। ठीक है। तो नादरा कार्ड कितने अरसे का एक्सपायर हो तो बंदा जा सकता है, कितना टाइम? इस पे भी कोई कैद नहीं है। ठीक इस है। पे कोई हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस है, कैद उस पे भी नहीं है कि आप अगर आपके पास है तो दैट मीन अगर आपके पास है और आपने अप्लाई किया है नए वाले के लिए और रसीद है आपके पास, ठीक है, तो इस सोने पे सुहागा, तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं। आपको एडेड एडवांटेज है ये कि मैंने अप्लाई कर लिया उसके लिए। अब वापस कैसे आएंगे आप, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। वापसी का बड़ा मसला है लोगों को, काफ़ियों को। इसलिए मेरी अगेन रिक्वेस्ट ये है कि अनलेस बहुत ज़रूरी हो तभी ना जाया जाए। ठीक है। अगर आपको ज़रूरी है तब भी जो ज़ाहिर आपको एक रीज़न, अभी यूके गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया कि आपको एयरपोर्ट जाने से पहले अपना रिटन रीज़न देना होगा। अगर वो अप्रूव होगा तो फिर आप जा सकेंगे। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान वैसे जाना चाह रहे थे कि यहाँ से भाग के चले जाएं पाकिस्तान। एक और चीज़ ज़ाहिर है मुश्किल हालात हैं। बहुत सारे लोग जब किसी की फोदगी होती है तो वो यहाँ पे तदफीन करते हैं क्योंकि इस तरह के हालात हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ यहीं पे रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पे दफन होना है, तो उनकी एक मोहब्बत भी है मुल्क से, वो जाना चाह रहे हैं। तो इन सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जब लॉकडाउन है, हर तरह की मुश्किल सूरत हाल है, तो कोई बंदा अगर डेड बॉडी लेके पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह लेके जा सकते हैं? अब इसके अगेन इसके ऊपर भी बड़ी कन्फ्यूजन है। डेड बॉडी इज़ अ डेड बॉडी। उसके लिए तो हाँ, जो तरतीब होती है लोकल, जो सारी एम्बामिंग और सारी चीज़ें होती हैं वो तो लोग खुद करते हैं। उसके बाद जो हमारी तरफ से एनओसीज होते हैं वो हम यकीन करें, आज मैंने एनओसी साइन की और सेकेंड में हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को, अच्छा डेड बॉडी का फिर जो सारी अरेंजमेंट होती है वो एयरलाइंस वालों का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके साथ भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो कंपेनियंस होते हैं डेड बॉडी के साथ, जो कंपनी करते हैं उनको, वो बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। अगेन एग्जांपल दूंगा कि आज की जो डेड बॉडी थी उसके साथ रिपोर्टेडली कोई 10 से ज़्यादा लोगों ने जाना था। ठीक है। वो नहीं पहुंच सके, मोस्ट प्रॉब्ली फिर वो पीआईए का जहाज चला गया होगा। अब ये इन तमाम लोगों का वी हैव नो क्लू कि उनके पास नाइकॉप्स हैं, थे, नहीं थे, एक्सपायर्ड थे। तो ये जब ऐसी सिचुएशन में लोगों को परेशानी होती है तो अगेन वही बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास नाइकॉप होना चाहिए। आप फ़ौरन से पेशतर लोगों को चाहिए अप्लाई करें। पहले जब मैं भी पाकिस्तान में था कुछ दिनों तक, तो वहाँ मुझे बताया गया कि इस तरह की डेड बॉडीज़ के साथ किसी ने जाना है तो देयर इज़ नो वे। तो हमने फिर जो कहते हैं ना कि एक ट्राई की, मैंने कहा लेट्स ट्राई। हमने अपनी तरफ से एनओसी बनाया यहाँ से कि ये डेड बॉडी है, इसके साथ इन साहब ने जाना है, इनके बेटे हैं या जो भी हैं, इनको जाने दें। इनके पास नाइकॉप भी नहीं है इनके पास ये, लेकिन हम इसकी गारंटी देते हैं कि इसको पाकिस्तान में कोई नहीं रोकेगा, परेशानी नहीं होगी। ठीक है। 2 केसेस में हमने ट्राई की, दोनों केसेस में उन्होंने नहीं माना। ठीक है। साथ में जाने से उन्होंने वो कर दिया। अच्छा, इसका जो एक और तरीका वो ये है कि जो हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी है या जो हमारे वहाँ पाकिस्तान में एक अथॉरिटी बनी है इस काम के लिए सर, वो स्पेशल परमिशन देते हैं। फिर अगर जगह नाइकॉप भी ना हो, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हो, किसी डेड बॉडी के साथ आना हो या ऐसी कोई इमरजेंसी हो, तो वो फिर लोग हमें करते हैं अप्रोच। हम उनकी रिक्वेस्ट जो है वो हाई कमीशन जो लंदन में है उनके थ्रू पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन वो इतना लंबा और कम्बरसम प्रोसेस है, एंड यू अंडरस्टैंड फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ना बनने, आसानी ना हो कि वो लोग हर मुल्क चाहता है कि अपने आप को सिक्योर करे। तो उस वजह से तो ये बड़ा एक मुश्किल अमल है। और ये यू कैन इमेजिन कि हमें कितना इसमें रोज़ाना, एक तो डेड बॉडी हो, आपका दिल वो एक बंदे के लिए कुड़ता हो कि फौतगी हो गई घर में, बिल्कुल ऐसे आप उनके साथ ताज़ियत भी कर रहे होते हैं, साथ साथ आपको ये भी परेशानी है कि मैं आप जितना कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और जिससे नहीं कर सकता वो मैं, फिर आपको तकलीफ होती है इस चीज़ से। तो इसलिए मैं अगेन लोगों से, मेरी 3-4 मरतबा मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ आपके तरफ से, फिर मैं कहता हूँ कि अप्लाई करें अपने नाइकॉप्स के लिए, अपने पीओसीज़ के लिए, चीज़ें अपनी प्रॉपर रखें, ताकि ऐसी इवेंचुअलिटी में आपको ये परेशानी कम अज़ कम ना हो। जिस यकीन के इस कर्ब से हम गुजरते हैं ना रोज़ के हिसाब से, कभी कभी बंदे को बड़ा दुख होता है। फिर बिल्कुल ज़ाहिर, आप लोगों को बड़े डीप करीब से देखते हैं, लोगों की सिचुएशन किस कर्ब से वो गुजरे होते हैं। तो एक और चीज़ में इस पर आप थोड़ी सी
क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि एक डेड बॉडी है, अगर उसके जो बंदा फोत हो गया है उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, सिर्फ वीज़ा है या कुछ इस तरह, वो डेड बॉडी जिसके पास नाइकोप नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी वो डेड बॉडी जा सकती है? उसके लिए एक्सेप्शंस हैं या मुश्किल है? डेड बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी इस्टेब्लिश करनी होती है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। ठीक है। क्योंकि यूँ भी होता है कि हमारे पास कुछ हमारे जो अफगान ओरिजिन की भी डेड बॉडीज़ हैं, वो भी बड़ा मसला फिर उसमें एक बार उसकी वो इस्टेब्लिश हो जाती है ना, ठीक है, तो फिर उसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ज़ाहिर, आज पाकिस्तान सिविल एविएशन ने ब्रिटिश नेशनल है, सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, उन पे जो बैन है वो 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लोग इस दौरान में अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है, जैसे आपने अभी पहले भी जिक्र किया, तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है, तो वो उनके लिए क्या प्रोसीजर है? वो जा सकते हैं या फिर वही लेंथी प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ेगा? जब उन्होंने एक्सटेंड कर दिया तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो पुराना जो सिलसिला था वो एक्सटेंड हो गया और ये चलेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है और उम्मीद भी ये है कि 28 फरवरी से आगे चीज़ इंशाल्लाह नहीं जाएगी। ठीक है, तब तक वही रूल्स लागू होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में ज़ाहिर है पाकिस्तान जाना चाहते हैं जिनके पास कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है, एक मुश्किल सिचुएशन है, तो एज ए पाकिस्तान के नुमाइंदे होने के आप इस सिचुएशन में अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे? कम्युनिटी को मैसेज तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो ये कम्युनिटी को मैं दाद दूंगा, पहली बात तो ये है कि इन्होंने जिस तरह अब हमारा तो राब्ता बाकी जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी होता है ना, जिस तरह हमारे यहाँ पे एक एसोसिएशन है ग्रेटर मैनचेस्टर काउंसिलर एसोसिएशन, उससे हमारी बातचीत होती है डिफरेंट कम्युनिटीज़। जी जी। हमारी कम्युनिटी की जो परफॉर्मेंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त रही है, लोगों का रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा रहा है, और उसमें खुशी की बात यह है कि लोगों का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा है, एक बात। लेकिन साथ साथ ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत हमारे लोग हैं, और उन सब लोगों को जो है वो उनके मसाइल हल करना, उनके हमारा भी काम है, लोकल गवर्नमेंट चूँकि वो बरतानवी शहरी भी हैं बहुत से उनमें से। जी जी बिल्कुल। मैसेज ये है कि पाकिस्तान जाने को या कहीं भी बाहर जाने को, चूँकि सिचुएशन ऐसी है, अवॉइड किया जाए, कोशिश की जाए। अगर तो नहीं हो सकता बिल्कुल आप समझते हो तो फिर उसके बाद हम भी पूरी कोशिश करेंगे, आपके भी जो कवायफ होंगे, वो जो कागजात होंगे वो भी इंशाल्लाह पूरेंगे। एक बार अगर आप हमें कह देते हैं ना कि इमरजेंसी और जाना है, तो यकीन करें आप यूँ समझ लें कि हम भी आपके साथ ही जा रहे हैं, लेकिन हमें उस पोजीशन तक ना लाएं कि वो जाने की ज़रूरत भी ना हो और हम आपके साथ ऐसे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर भागदौड़ कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रुक जाती हैं, फिर बहुत से और मसाइल क्रॉप अप होते हैं जिनको हमें, फायर फाइटिंग है ना, ये सिचुएशन फायर फाइटिंग है पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका से लेके हर जगह तक हम भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। हमारा स्टाफ भी हमने रोटेशन पर लगाया हुआ है, हम वो भी नहीं कर सकते अपने स्टाफ, लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अटेस्टेशन हो, ट्रैवलिंग हो, कुछ भी हो, अनलेस कि इमरजेंसी हो। और इमरजेंसी मुझे अंदाज़ा है, हमारे बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमरजेंसी ये है कि बस चले जाएं, लेकिन इमरजेंसी इज़ इमरजेंसी। उस सूरत में आप जाएं और वैक्सीन लगवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वैक्सीन लगवाएं, कोशिश करें कि जिनको जो बनता है वो वैक्सीन लगवाएं। जो मैंने कुछ सुनी बातें कि बहुत कुछ लोगों ने शायद ये भी बातचीत की हो कि इसमें ये है या वो है, पाकिस्तान में भी आपको पता है हमारा एक मसला है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। वैक्सीन लगवाएं। मुझे तो जैसी, बस मैं कहता हूँ हर किसी को मैं कह सकूँ कि खुदारा मौका मिले, नंबर आए आपका, आप वैक्सीन लगवाएं और दूर रहें, एक दूसरे से फासला रखें। जिस तरह मैं और आप बैठे हैं ना, तो हमने को वही उसको कोशिश की जाए कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस है ना, मतलब आप एग्जाम्पल बने और कौमियतों के लिए यहाँ पे कि पाकिस्तानियों ने इस तरह का यहाँ पे अपना रखा और माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत अच्छे रह गए हैं। क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, जो केसेस हैं, जो डेथ के केसेस भी हैं, उस लिहाज से बहुत कम है। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। नॉट दैट जिनकी फौतियाँ हुई अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में जगह दे और उनकी मुश्किल को आसान करे, लेकिन यहाँ की जो मुझे हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से माशाल्लाह हम वी आर फेयरिंग मच बेटर बहुत से लोगों के मुकाबले। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में अगर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कामयाब हैं या बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बरतानिया है, और जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे है वो सब एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान के बिला तनख्वाह सफ़ीर हैं। तो आपने उन लोगों ने यही शो करना है कि हम एक सिविलाइज्ड कौम है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम भी इंसान हैं, ठीक है, मुझसे लेके हमारे नीचे सारे स्टाफ के अमले तक हम भी इंसान हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये भी ब्रैग नहीं करते कि हम बहुत
तगड़े हैं, अब सारे साइंसदान हैं, कुछ भी नहीं है। हम वी आर ह्यूमन बींग्स, और हमारे अंदर कोताहियाँ भी होंगी, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ भी होंगी। हो सकता है कि बाज़ इन्फॉर्मेशन हम आपको, हमारी नीयत अच्छी होगी, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई होगी शायद वो उस तरह ना हो। जी जी। तो हमारी बहुत सी कोताहियों को कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि दरगुजर करें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है हमारे थ्रू क्लियर करवाएं। हमारी माशाल्लाह आप जैसे सहाफ़ी बरादरी बहुत बड़ी है, हमारे और भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, लोग मेरे साथ इन टच हैं, वो हमसे पूछें, जिस तरह आपने पूछा है ना, इस जी तरह जी। हमसे पूछें कि ये चीज़ इस तरह है कि नहीं है। तो लोगों को क्लैरिटी लेनी चाहिए चीज़ों के ऊपर। कुछ केसेस में अगर हमारे स्टाफ से बदतमीजी लोग नहीं करते, कोशिश करते हैं कि जितना कूल रहें, काम रहें, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है ना, तो उनसे कुछ हो जाए तो आप दरगुजर करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो कि हमारे तक पहुंचे या हमारे जहनों में थे, लोगों के जहनों में थे, आपने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। और इस सिचुएशन में जब मतलब मुश्किल हालात हैं, लॉकडाउन है और हमने समाजी फासले को भी बरकरार रखा है, गो कि हमने मास्क इसलिए उतारे हैं कि मास्क के साथ आप बात नहीं कर सकते, लेकिन हमने समाजी फासला जो है वो पूरा रखा है। तो आपने मोहम्मद तारिक वज़ीर साहब जो कि काउंसिल जनरल मैनचेस्टर के, उनकी बातें सुनी और बहुत सारे सवालात जो कि लोगों के जहनों में थे उनको बड़ी तफसील से जो है उनके जवाब दिए। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।